क्या कभी ऐसा लगा है कि इतनी पढ़ाई और मेहनत के बाद भी एक अच्छी सैलरी वाली जॉब हमें वो आज़ादी नहीं दे पा रही जिसका हमने हमेशा से सपना देखा था? इसी कड़वे सच पर आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। टीनेजर्स फाइनेंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही सीरियस और मैच्योर टॉपिक को डिकोड करेंगे, द मिडिल क्लास वेल्थ इल्यूजन। हम में से ज्यादातर लोग इसी बैकग्राउंड से आते हैं, राइट? इसलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल और बोलचाल की भाषा में समझना हम सबके लिए एकदम क्रूशियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, बचपन से हमारे दिमाग में जो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट डाली जाती है ना कि बस खूब पढ़ाई कर लो, एक हाई पेइंग जॉब ले लो और फिर तो लाइफ सेट है। लेकिन असलियत में क्या होता है? महीने के आखिर में वही मिडिल क्लास इंसान खुद को बिल्कुल खाली हाथ और फाइनेंशियली फंसा हुआ महसूस करता है। आखिर ऐसा क्यों है कि एक बड़ा पे चेक आने के बावजूद लोग अंदर ही अंदर ब्रोक रहते हैं? आज हम इसी इल्यूजन यानी इसी भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। जरा इस टिपिकल मिडिल क्लास स्क्रिप्ट की टाइमलाइन को इमेजिन कीजिए। जिंदगी के पहले 18 साल तो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम में ही निकल जाते हैं। उसके बाद 24 की उम्र तक आते आते एक MBA या कोई और प्रोफेशनल डिग्री पूरी होती है और फाइनली एक जॉब लग जाती है। फिर 26 की उम्र तक सैलरी थोड़ी सी बढ़ती है और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, तुरंत अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लिया जाता है। और 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है? कार लोन, बड़ा सा होम लोन और दुनिया भर की EMI का एक ऐसा पहाड़ खड़ा हो जाता है कि इंसान उसी के नीचे दब जाता है। मतलब इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन ये बढ़े हुए खर्चे और कर्ज ने उस इनकम को पूरी तरह से निगल जाते हैं। अब सोसाइटी में अमीरी को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए बन गए हैं। एक तरफ है शो ऑफ वेल्थ, जहां दुनिया को दिखाने के लिए भारी EMI पर महंगी महंगी गाड़ियां ली जाती हैं और दिखावे के लिए बड़े बड़े घर लिए जाते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये असली अमीरी नहीं है। दूसरी तरफ है रियल वेल्थ। असली वेल्थ का मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर्जे के जाल में फंसना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है पूरी आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम और एक बहुत हाई सेविंग्स रेट, ताकि लाइफ के बड़े और ज़रूरी फैसले बिना किसी बॉस या EMI के डर के लिए जा सकें। तो फिर ये रियल वेल्थ बनाई कैसे जाए? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल रूल है, 10:1 वेल्थ रेशो। 10:1 वेल्थ रेशो। अब ये सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन असली आज़ादी तभी मिलती है जब हम अपने खर्चों को अपनी इनकम के मैक्सिमम 10% तक लिमिट कर दें। जी हाँ, सिर्फ 10%, और बाकी बचा हुआ 90% पैसा सीधे वेल्थ रिटेंशन और इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। सीधा सा गणित है, अगर महीने की इनकम 1 लाख रुपए है तो खर्चे 10,000 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। आई नो ये कहना बहुत आसान है और करना मुश्किल, लेकिन सच यही है कि यही सख्त डिसिप्लिन हमें उस आज़ादी तक लेकर जाएगा। और जॉब्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? जब हम किसी जॉब में होते हैं तो हमारी इनकम एक लीनियर यानी एक सीधी और धीमी स्पीड से बढ़ती है, लेकिन हमारे खर्चे वो पैरेलल तरीके से और कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। जैसे जैसे सैलरी का ग्राफ ऊपर जाता है, वैसे वैसे लाइफस्टाइल का ग्राफ भी छलांग मारता है। पहले हम ऑटो से चलते थे, फिर कैब आ गई और फिर अपनी गाड़ी की किस्त शुरू हो गई। नॉर्मल खाने की जगह महंगे कैफेज ने ले ली। यही वो कठोर गणित है, वो कड़वी सच्चाई है जो हमारे बैंक अकाउंट्स को महीने के आखिर में हमेशा खाली रखती है। तो फिर इस चूहे बिल्ली के दौड़ से बाहर कैसे निकलें? इसका इकलौता सॉलिड तरीका है एक्सपोनेंशियल इनकम। ये वो कमाई है जो धीरे धीरे नहीं बल्कि मल्टीप्लाई होकर तेजी से बढ़ती है, इतनी तेजी से कि वो हमारे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की रफ्तार को बहुत पीछे छोड़ देती है। और सच कहें तो एक नॉर्मल जॉब के अंदर इस एक्सपोनेंशियल रेट को हासिल करना लगभग नामुमकिन है। इस रफ्तार को पकड़ने के लिए हमें एक बिजनेस की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, असली वेल्थ कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। इसके रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं। बचपन से ही ना हमें एक बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट की आदत पड़ जाती है। स्कूल का सिस्टम, टीचर्स, पेरेंट्स का सपोर्ट, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। लेकिन एक बिजनेस खड़ा करना एक्सेप्शनल सफलता मांगता है। इसके लिए आपको बहुत ही कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, अपनी शॉर्ट टर्म ईगो को बिल्कुल साइड में रखना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना होता है। जो लोग सिर्फ आराम और कंफर्ट ढूंढते हैं वो इस लेवल की सक्सेस से हमेशा मीलों दूर रह जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के डिजिटल जमाने में बिजनेस शुरू करना पहले जितना ट्रेडिशनल या बोरिंग नहीं रहा। हमारे पास कई सारे कमाल के मॉडर्न ऑप्शंस हैं। जैसे क्लाउड किचन्स का ही उदाहरण ले लीजिए। बिना कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोले स्विगी या जोमैटो के जरिए अपना फूड बिजनेस चलाया जा सकता है। या फिर कंटेंट क्रिएशन की दुनिया यूट्यूब या लिंक्डइन पर अपनी एक सॉलिड ऑडियंस बिल्ड करना।
इसके अलावा डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी डीटीसी ब्रांड्स भी आजकल बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ कैच सिर्फ इतना है कि आपको वो फील्ड चुननी चाहिए जिसमें आपका सच में इंटरेस्ट हो, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आएगा ना तो सिर्फ आपका पैशन ही आपको काम करने पर मजबूर करेगा। अब मान लीजिए आपने अपना रास्ता चुन लिया, अब इसे तेजी से ग्रो कैसे करें? तो इसका सबसे बड़ा शॉर्टकट है वर्चुअल मेंटरशिप। आपको खुद सारी गलतियां करके सीखने की जरूरत नहीं है, बस उस इंसान को ढूंढिए जो वो काम पहले से बहुत अच्छे से कर रहा हो। सबसे पहले उनका फ्री कंटेंट कंज्यूम कीजिए, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़िए, उनकी ऑनलाइन कम्युनिटीज का हिस्सा बनिए और आखिर में उनकी बताई गई रणनीतियों को बिना किसी शक के पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये एक स्टेप आपके सालों की मेहनत और हजारों गलतियों को बचा सकता है। और एक सही मेंटर की पावर लिटरली क्या होती है पता है? 70 मिलियन रुपए, यानी पूरे 7 करोड़ रुपए। ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। हमारे सोर्स में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल किस्सा शेयर किया गया है। जब एक नए ई-कॉमर्स बिजनेस ने एक सही मेंटर की गाइडेंस को फॉलो किया तो आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ शुरुआती 2 महीनों के अंदर ही उनका रेवेन्यू 90 लाख क्रॉस कर गया और पहले ही साल में उस बिजनेस ने 7 करोड़ रुपए का एक मैसिव रेवेन्यू खड़ा कर दिया। सही दिशा और सही गाइडेंस लिटरली आपकी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को इस हद तक बदल सकती है। एक बार जब बिजनेस शुरू हो जाए तो उसे गहराई से समझना बिल्कुल एक सर्जरी करने जैसा होता है। जिस तरह एक सर्जन शरीर की एक एक लेयर को बहुत ध्यान से हटाकर अंदर के ऑर्गन तक पहुंचता है, बिल्कुल वैसे ही एक फाउंडर को अपने बिजनेस की लेयर्स को अलग अलग करके देखना पड़ता है। हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, हमारी मार्केटिंग कैसे काम कर रही है, हमारे डे टू डे ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं। जब तक हम इस तरह से हर एक हिस्से को डिकोड नहीं करेंगे, तब तक असली ग्रोथ का रास्ता कभी साफ नहीं होगा। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक वड़ा पाव का क्लाउड किचन खोला है। अब इस पूरे बिजनेस को हम 3 मेन हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला है प्रोडक्ट, यानी आपके फ्रेश बन्स और आलू की पैटीज की क्वालिटी। दूसरा है मार्केटिंग, यानी फूड डिलीवरी एप्स पर आप सर्च रिजल्ट्स में ऊपर कैसे आ रहे हैं और कस्टमर्स आपको कैसे रिव्यूज दे रहे हैं। और तीसरा सबसे जरूरी हिस्सा है ऑपरेशंस, यानी उस वड़ा पाव की सही पैकेजिंग और गर्मागर्म कस्टमर तक उसकी डिलीवरी का पूरा प्रोसेस। ये है एक बिजनेस की असली चीरफाड़। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही भारी भरकम शब्द की, जो है यूनिट इकोनॉमिक्स। बट घबराइए मत, इसका मतलब बहुत सिंपल है। किसी भी बिजनेस ओनर को अपने एक सिंगल प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट टिप्स पर याद होनी चाहिए। उसी वड़ा पाव के एग्जाम्पल को लें तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो ब्राउन कलर का पैकेजिंग बैग कितने का पड़ रहा है, एक सिंगल बन की कॉस्ट क्या है, अंदर लगने वाला मसाला, टिक्की, हर एक चीज की कीमत क्या है। क्योंकि जब तक आपको हर एक यूनिट का खर्च और मुनाफा समझ नहीं आएगा, तब तक आप चाहे जितनी सेल्स कर लें, आपका बिजनेस कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है, उसकी स्टेजेस भी बदलती हैं। बिल्कुल शुरुआती दिनों में आपकी सबसे बड़ी बल्कि इकलौती चुनौती होती है सेल्स लाना। कैसे भी करके अर्ली सेल्स आएं ताकि बिजनेस में कैश फ्लो बना रहे। फिर जब सेल्स कंसिस्टेंट हो जाती हैं, तब आपका फोकस पूरी तरह से शिफ्ट होना चाहिए मजबूत ऑपरेशंस बनाने पर, ताकि डिलीवरी या सर्विस में कोई चूक ना हो। और फाइनली जब उसी बिजनेस को 1 करोड़ से 10 करोड़ के स्केल पर ले जाना हो, तब आपको एक लीडरशिप टीम बिल्ड करनी पड़ती है जो आपके बिना भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बखूबी संभाल सके। अब आता है सबसे ट्रिकी पार्ट। जब बिजनेस से मोटा पैसा आना शुरू हो जाता है, तब हमारी असली परीक्षा होती है। यहीं पर हमें मैच्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। एक समझदार इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि इस शो ऑफ कल्चर से दूर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दुनिया को अपनी अमीरी साबित करने के लिए ब्रांडेड चीजें खरीदना लिटरली बेवकूफ़ी है। याद रखिए, अपने खर्चों को हमेशा अपनी इनकम से सख्ती से नीचे रखना ही वो इकलौता सीक्रेट है जिससे आपकी असली वेल्थ हमेशा टिक सकती है। तो फिर उस कमाए हुए पैसे का क्या करें? उसे बचाने और बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही सॉलिड और मैच्योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अपनानी होती हैं। जैसे किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे टैंजिबल और सॉलिड एसेट्स में अपना पैसा लगाना, और इन सबसे भी कहीं ज्यादा जरूरी एक कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस लेना, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का, अपने घर और गाड़ियों का। क्योंकि भरोसा मानिए, बिना इंश्योरेंस के कोई भी एक बड़ी मेडिकल या लाइफ इमरजेंसी आपकी जीवन भर की कमाई को एक झटके में जीरो कर सकती है। इन सारी स्ट्रैटेजीज के बीच जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है हमारा माइंडसेट।
एक बहुत ही फेमस कोट है, द ग्रास इज द ग्रीनेस्ट वेयर इट इज वाटर्ड। अक्सर क्या होता है ना, हम एक काम शुरू करते हैं और थोड़े दिन बाद लगता है कि अरे उस दूसरे बिजनेस में तो ज्यादा पैसा है, चलो वो कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि सफलता उसी फील्ड में मिलती है जहां आप अपना लगातार फोकस, पसीना और सबसे इंपॉर्टेंट अपना समय इन्वेस्ट करते हैं। बार बार नए नए बिजनेस आइडियाज के पीछे भागना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। यही वजह है कि आपको द 6 मंथ कमिटमेंट का रूल हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआती दिन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और मुश्किल होते हैं। ऐसे में गिव अप कर देना सबसे आसान ऑप्शन लगता है, लेकिन कोई भी ढंग का बिजनेस कम से कम लगातार 6 महीने का लेजर शार्प फोकस और अनस्टॉपेबल ग्राइंड मांगता है। इन 6 महीनों तक बिना डगमगाए, बिना रिजल्ट्स की परवाह किए बस एक ही काम पर डटे रहना ही उस एक्सेप्शनल सफलता की मजबूत नींव रखता है। तो चलिए आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर गौर करते हैं। क्या एक 9 to 5 जॉब की वो सो कॉल्ड सेफ्टी और कंफर्ट उस असली आज़ादी की कीमत चुकाने के लायक है जो एक सफल बिजनेस आपको दे सकता है? इस सवाल का जवाब आपको कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद अपने अंदर झांककर ढूंढना होगा। इस पूरे एक्सप्लेनर को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये डीप और मैच्योर पर्सपेक्टिव आपको वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ टीनेजर्स फाइनेंस चैनल को अपना फुल सपोर्ट दें और अभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी हम ऐसी ही पावरफुल फाइनेंशियल लर्निंग्स साथ मिलकर डिकोड करते रहें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।